देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कर्नाटक में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शील के आधार पर ही चरित्र का निर्माण होता है। मनुष्य जो कार्य करता है उसके पीछे उसके संस्कार होते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। चरित्र तो जो दिखती है वो कृति होती है। हमारे यहाँ शील को माना गया है। जो भी हम करते हैं उसके पीछे एक हमारे मन की स्थिति होती है, विचारों की स्थिति होती है, हमारी वैल्यूज होती है। हमारी जैसी वैल्यूज है वैसी हमारी एक्शन होगी। शील के आधार पर चरित्र बनता है। आज विश्व में जो सारी समस्याएं दिखती है उनके मूल में हम देखेंगे तो 2-3 कारण सब समस्याओं के पीछे बताए जा सकते हैं। कांवड़ यात्रा पर मंडराया आतंकी साया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में इस बार भारी संख्या में कांवड़ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद के साथ ही आतंकी साया भी मंडराने लगा है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डाक कांवड़ शुरू होते ही हरिद्वार में भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग ने 10,000 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी हरिद्वार व ऋषिकेश में लगाई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में हिंदू पक्ष ने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर हिंदुओं की फर्जीवाड़े से जमीन हथियाने का लगाया आरोप। कोर्ट में पेश किए चौंकाने वाले दस्तावेज। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में मंदिर पक्ष के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड पर फर्जीवाड़ा कर मंदिर की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने कोर्ट के सामने फर्जीवाड़े से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हैं। अदालत में हिंदू पक्ष ने कहा कि जिस भूखंड आराजी संख्या 9130 को वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है उसका कोई दस्तावेज उसके पास मौजूद नहीं है। इस संपत्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने इस मामले से जुड़े वक्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त दस्तावेज भी अदालत के सामने रखे। मेरठ में बेटी पैदा होने पर शौहर ने बेटा छीनकर बीवी को घर से निकाला। कहा लड़की पैदा की है तुझे दूंगा तलाक। मेरठ में बेटी को जन्म देने पर तलाक देने की एक खबर सामने आई है। जहां बीवी नाजिया ने दूसरी संतान के रूप में बेटी को जन्म दिया तो शौहर मोहम्मद आस ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। नाजिया का निकाह 5 साल पहले मेरठ के मवाना खुर्द में हुआ था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दहेज के लिए सास ने मारपीट शुरू कर दी। जब दूसरी संतान के रूप में बेटी पैदा हुई तो शौहर और सास ने नाजिया से पहले उसका बेटा छीन लिया, फिर तलाक देने की धमकी के साथ ही मारपीट कर घर से निकाल दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब्बास पर धोखाधड़ी कर एक लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का आरोप है। ये वारंट एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने लखनऊ के महानगर थाना को अब्बास को 27 जुलाई तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। अब्बास की तलाश में पुलिस टीम ने कई जगह पर छापेमारी की, मगर आरोपी या उसके परिवार के सदस्यों का कोई भी सुराग नहीं मिला। कामरान ने राजू बनकर किया लव जिहाद। प्रेग्नेंट होने पर कहा धर्म बदलो तब अपनाएंगे। लखनऊ से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां रेखा ने जिस राजू से प्यार किया दरअसल वह मोहम्मद कामरान निकला। शादी के समय जब मोहम्मद कामरान की सच्चाई सामने आई तो रेखा हैरान हो गई। सच्चाई की पोल खुलते ही कामरान ने कहा कि निकाह से पहले तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। गर्भ में बच्चा होने के कारण रेखा अपना धर्म बदलने को मजबूर हो गई और रेखा से सना बन गई। लेकिन मोहम्मद कामरान ने इसके बाद भी रेखा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। मजबूर पीड़िता रेखा ने धोखेबाज कामरान के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के जालौन में 296 किलोमीटर के नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। चित्रकूट से दिल्ली का सफर 6 घंटे में होगा पूरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बढ़ाएगा सेना की ताकत। यूपी की 5 आर्मी यूनिट्स तक जल्दी पहुंचेंगे हथियार। सुखोई मिराज की हो सकेगी इमरजेंसी लैंडिंग।
प्रधानमंत्री के कानपुर आगमन से पहले फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, उन्मादी नारे लगा रहे लोगों ने आमजन पर किया हमला। यूपी के सीतापुर में पीटीसी में तैनात आईपीएस अधिकारी शफीक अहमद और एडीजी जकी अहमद पर हिंदू कर्मचारियों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। प्रताड़ित कर्मचारियों ने की सीएम योगी से न्याय की मांग। नोएडा में गौशाला की सैकड़ों गायों को अब नहीं होगी चारे की परेशानी। नोएडा अथॉरिटी बंद 2 गौशालाओं का करेगी पुनरुद्धार। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।